अगली खबर जो आपने कहा कि मन में क्या चल रहा है वरुण गांधी के नहीं पता, ऐसे ही धनंजय सिंह के मन में अब क्या चल रहा होगा जनता जानना चाहेगी, क्योंकि हाईकोर्ट से तो उनको राहत मिल ही नहीं, वहां से तो झटका मिल गया है। उम्मीद जताई जा रही थी कि शायद वहां से राहत मिल जाए तो चुनाव लड़ लें, मगर ऐसा तो हो नहीं पाया, ऐसा तो दिखता नहीं होते। तो ऐसी स्थिति में क्या लगता है कि वो अब क्या करने वाले हैं? जो कयास लगाए जा रहे थे पत्नी के लड़ने के, पिता के लड़ने के, क्या उसी दिशा में बढ़ेंगे? देखिए, जौनपुर का मामला बड़ा कॉम्प्लेक्स और पेचीदा हो गया है। धनंजय सिंह जिस तेजी से आगे बढ़े थे, फिर एक मामले में उन्हें 7 साल की सजा हो गई। अब वो एक बार जेल चले गए तो उनसे संवाद भी नहीं हो सकता है। जो लोग जाते हैं मिलने के लिए, उनके जरिए जो बातें छन के आ रही है, उनके परिवार के सदस्यों से बात हो पा रही है, तो उससे तो ये लग रहा है कि धनंजय सिंह ने अभी उम्मीद छोड़ी भी नहीं। मतलब उन्हें लगता है कि उन्हें कोर्ट से राहत मिल जाएगी। हालांकि कल इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो भी हुआ, उससे संकेत ठीक नहीं लग रहे हैं। उन्हें बड़ी उम्मीद थी और भरोसा भी था, जिस तरह के वकील उनके लिए खड़े किए गए थे, उन्हें जी। लग रहा था कि उन्हें कुछ न कुछ राहत मिल जाएगी। जैसे अफजाल अंसारी को राहत मिल गई, वो चुनाव लड़ भी रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो उन्हें ये बड़ा भरोसा था, लेकिन कोर्ट का जो रवैया रहा है, बाद में अभी सुनवाई होगी। अच्छा, समय भी तो नहीं है ना सौरभ जी, जी। आपको तैयारी भी करनी पड़ती है। पता लगा कि 1 महीने बाद अब टाइम ही कम रह गया, तो क्या करेंगे? तो वहां प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, कई तरह की चीजों पर काम चल रहा है। समाजवादी पार्टी ने वहां अपना उम्मीदवार नहीं दिया। बीजेपी के उम्मीदवार कृपा शंकर सिंह आ गए हैं मुंबई से। जी। और बीजेपी ने इस बार प्रयोग किया है कि चूंकि पिछला चुनाव हार गई थी बीजेपी, और 2014 में भी जब केपी सिंह जीते थे तो बहुत कम वोटों के अंतर से जीते थे। तो धनंजय क्या करेंगे? पहला तो ये है कि अगर उन्हें राहत मिल गई तो वो खुद चुनाव लड़ेंगे। जो उनके लोगों ने बताया वो मैं आपसे साझा कर रहा हूं। फिर ये बात हुई थी कि क्या उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी, जो जिला पंचायत की अध्यक्ष हैं, और उनका एक सोशल मीडिया में पोस्ट भी आया था, जब कुछ लोगों ने विरोध के दौरान कुछ नारे ऐसे आपत्तिजनक लगा दिए थे, तब उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से संयम बरतने की अपील की थी। बड़ी मैच्योरिटी वाला उनका एक पोस्ट था, तो मुझे लगा कि कहीं वो भी लड़ने की तरफ तो नहीं दिशा में बढ़ रही हैं। लेकिन जब जी। उनसे मिलकर एक उन परिवार के एक सदस्य और करीबी नेता मिलकर निकले, तो कहा कि धनंजय सिंह ने खारिज कर दिया, पत्नी नहीं लड़ेंगी, जिला पंचायत की वो अध्यक्ष हैं और वो जिला पंचायत की अध्यक्ष बनी रहेंगी। अभी 2 साल का कार्यकाल बचा है। जी। फिर ये जानकारी आई थी कि उनके पिता जो हैं, उन जो पहले भी विधायक रहे हैं, उपचुनाव में विधायक चुने गए थे, उनको वो चुनाव लड़ाने पर विचार करें, क्योंकि कोई भी नेता ये नहीं चाहता है कि सियासी जमीन जो है वो उसके लिए खाली रहे, वो ना चुनाव लड़े, तो फिर चर्चा किस बात की होगी? जी। आगे के लिए भी रास्ता खराब हो जाता है। अभी 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते होंगे धनंजय, अगर कोर्ट से राहत मिल जाए। तो अभी आखिरी बात तक जो ये तय हुई थी कि भाई अगर राहत नहीं मिलती है कोर्ट से धनंजय को खुद व्यक्तिगत रूप से, तो फिर पिता को लड़ाने पर वो विचार कर रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी उनके पिता को टिकट देगी, ऐसे कोई संकेत मुझे मिलते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो आपके पास विकल्प क्या बचता है? आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे ही, लेकिन उनके पिता का लड़ने, धनंजय सिंह के लड़ने में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। जो मुकाबला होता वो मुकाबला होता दिख तो नहीं रहा है, ऐसा लग नहीं रहा है। बिल्कुल, मगर फिर भी उम्मीद लगाए बैठे हैं धनंजय की शायद अगली तारीख में कुछ राहत मिले और उनके लड़ने की संभावनाएं बन जाएं। जो भी होगा वो आप तक पहुंचाया जाएगा।